हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम के बारे में। सो प्रॉब्लम नेम है 560 सब एरे सम इक्वल के। एंड प्रॉब्लम पे डिस्कस करने के पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे एड कोड, लीड कोड एंड कोड फोर्सेस की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एक एरे है आपके पास नम्स एंड एक इंटीजर के है। सो बेसिकली आपको रिटर्न करना है टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब एरे सच दैट कि सम इक्वल के होगा। ओके, सो पहले मैं स्केच बोर्ड पे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। सो बेसिकली क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक एरे है। सो बेसिकली लेट सपोज कि हमारा ये एरे होगा। मैं यहाँ एलिमेंट आपको नहीं लिख रहा हूँ, बेसिकली ऐसे मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कंटिन्यूअस सब एरे होंगे। लेट सपोज ये फर्स्ट ब्लॉक है जहाँ पे सम जो होगा वो के है, ये दूसरा ब्लॉक होगा, तीसरा ब्लॉक होगा। तो जिनका कंटिन्यूअस सब एरे का सम जो है वो के है, उनको बेसिकली हमें उनकी काउंट को रिटर्न करनी है, काउंटिंग कि कितनी ऐसे सब एरे होंगे जहाँ पे सम इक्वल टू सम ऑफ सब एरे जो है वो के होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है हमारा, सो कॉन्स्टेंट 2 × 10⁴ है। सो बेसिकली आप यहाँ पे इसको देख के आप चाहो कि इसको बीगो एन स्क्वायर में आप हर एक एलिमेंट के लिए चेक करो कि यार इस पार्टिकुलर एलिमेंट से अगर सब एरे जो हमारा सम हो रहा है कि नहीं, लास्ट तक हम चेक करें, फिर पर्टिकुलर अगले एलिमेंट से फिर चेक कर रहा हूँ लास्ट तक। तो ऐसे नहीं करना। यहाँ पे इस केस में टीएलई देगा एंड ये स्ट्रिक्टली यहाँ पे टाइम को फॉलो कर रहा है। सो यहाँ पे टीएलई वाली केस आएगी। मैंने ट्राई भी किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबमिशन वाले फेज में मैंने इस चीज़ को ट्राई किया कि लाइक यहाँ पे टीएलई आती है, नहीं आ गई थी यहाँ पे, तो टीएलई आ जाएगी आपको। सो यहाँ पे आपको दिख रही है फर्स्ट सबमिशन टीएलई आई है। तो यहाँ पे टीएलई जब आती है तो फिर आपके माइंड में आ रहा होगा कि अच्छा चलो इसको अब क्या करते हैं। अब हमारे माइंड में आ रहा होगा दूसरा अप्रोच जो हमारा होती है 2 पॉइंटर का अप्रोच। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को हम, मैं यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच लगेगा या नहीं लगेगा, या अगर नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। सो फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा एंड आप यहाँ से सर्च करोगे। ठीक है, आपको जैसे ही सम इक्वल टू के मिल गया होगा, सो आप यहाँ पे सेकंड जो होगा आप यहाँ पे काउंट कर लोगे। और अगर नहीं मिल रहा होगा तो सम अगर लेस देन के या ग्रेटर देन के तो आप आगे बढ़ोगे सब्सिक्वेंटली कि जहाँ पे आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ से इसको मूव करोगे। तो ये जो अप्रोच हमारा 2 पॉइंटर का है वो बेसिकली यहाँ पे फेल हो जाएगा, ये नहीं चलने वाला है यहाँ पे। अब ये क्यों नहीं चलेगा मैं इसको एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा एंड एक टेस्ट केस भी आपको दूंगा। एक सिचुएशन आपको बताता हूँ सिंपली कि क्यों नहीं चलेगा। एक टेस्ट केस ऐसा है 1 2, अभी इतना ही छोटा सा एरे रखते हैं एंड के इक्वल टू हमारा 3 है। सो बेसिकली 2 पॉइंटर के अप्रोच से आप जब यहाँ से मूव करना शुरू करोगे तो यहाँ पे आप सम 1 है आपका, अगले पॉइंटर मूव करोगे 2 यहाँ पे तो सम आपका 3 यहाँ पे मिलेगा। एज सुन एज कि आप यहाँ पे सम आपका 3 होगा, आप यहाँ से एक काउंट करोगे और इस फर्स्ट को इंक्रीज करके आगे ले जाओगे। बट यहाँ पे मैंने अगर दे दिया इसको 0, फिर से एक सब एरे होगा जो सम 3 को कंटेन कर रहा होगा। मैंने दिया -1, अब ये नहीं हो रहा होगा। फिर से मैंने दे दिया +1 एक, फिर से ये एक सब एरे होगा। सो बेसिकली ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि एक सब एरे जो हमारा है उसके अंदर भी एक छोटा सा सब एरे बन रहा होगा कहीं पे इसके अंदर, ये भी तो हो सकता है ना, ये हो सकता है। ये पूरा एरे है, ये पूरा एरे है, ये एरे हो सकता है और ये एक सब एरे जिसका सम के है। तो कुछ पार्ट हो सकते हैं जहाँ पे 0 होगा सम, जैसे इस पार्ट को देख लें तो 0 है। तो बेसिकली इसके पहले 3 अगर सम है तो यहाँ तक कंटिन्यू साथ में अगर इसको हम इन्वॉल्व कर ले तो ये भी इसका सम भी के ही हो रहा, ये पार्ट का भी सम 0 है। सो ऐसे केसेस के लिए 2 पॉइंटर अप्रोच जो हमारा होगा वो फेल कर जाएगा। ओके, आप इसको जब लगाओगे ना इम्प्रूव 2 पॉइंटर अपना अप्रोच जब इसमें इम्प्लीमेंट करोगे तो बेसिकली आपका हमेशा रॉन्ग आंसर आएगा। आप लॉजिकली भी इसको समझ रहे हो और
मैं एग्जांपल से आपको भी समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे रॉन्ग क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो बेसिकली ऐसा कुछ हो सकता है ना कि सब एरे के अंदर कोई दूसरा एक और सब एरे होगा जो के सम को इक्वल कर रहा होगा यहाँ पे। सो ऐसे केसेज में हमेशा टू पॉइंटर अप्रोच जो होगा वो फेल कर जाएगा। सो अब हमारे दिमाग में ये आ गया कि चलो ठीक है, ये टू पॉइंटर अप्रोच नहीं होगा, तो अब हम नेक्स्ट अप्रोच जो सोचेंगे वो इस हिसाब से सोचेंगे कि मतलब ये जो हमारा लॉजिक है कि ये एक सब एरे हमारा जो जिसका सम के है उसके अंदर भी एक सब एरे के का हो सकता है, यहाँ पर भी एक के सब एरे के सम का एक सब एरे हो सकता है। ओके, सो ये हमारा जो लॉजिक है वो यहाँ पे एक नए इम्प्लीमेंटेशन, एक नए लॉजिक को डेवलप करेगा कि अगर आपका यहाँ से यहाँ तक का सम के है, तो मान लेते हैं कि यहाँ के पहले का जो सम हमारा वो x है, तो यहाँ पे x प्लस के होगा, ये होगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें अगर हम पहले टेस्ट केस को देख रहे हैं 1 2 0 -1 और 1 था, हमारा k इक्वल टू 2 था, सॉरी यहाँ पे k इक्वल टू 3 था हमारा। सो ये 3 है, तो हम यहाँ पे अगर हम सम देखें तो 1 होगा, यहाँ पे सम आया तो 3। तो जैसे ही एज सुन एज 3 आया तो हमें पता है 3 हमारी रिक्वायरमेंट है, 3 हमारी हो चुकी है। तो बेसिकली ये 3 को हम ऐसा देख रहे हैं कि 3 तो था और हमारी इसके पहले सम कहीं पे 0 हुआ होगा, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे सम 0 जैसा समझ सकते हैं, इनिशियली था। तो ये हमारा एक पोजीशन मिला, यहाँ पे फिर देखिए तो 3 है। तो यहाँ पे 3 क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे अगर देखें तो ये पूरा कंटेन हो रहा होगा। सो बेसिकली हमें बस ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी टाइम्स ऐसी है जो हमारी करेंट सम है वो सम माइनस के कितनी बार आ रही है। सो यहाँ 3 है तो बेसिकली यहाँ तक कुछ नहीं था, 0 था। तो अगर हम इस पूरे एरे को लेंगे तो हमारा फिर से सम 3 होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 हमारा सम होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 3, अगर हमें एक ब्लॉक लेना होगा कहीं से भी कि के सम हो, तो बेसिकली उसके पहले कुछ सम देख रहे होंगे तो ये के को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर x प्लस के हमारा जो 2 है तो 2 माइनस 3 देखेंगे कि एक पीछे का कुछ ब्लॉक होगा जिसकी सम -1 होगी। तो -1 बेसिकली यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आ रहे फिर से सम 3 हो गया। फिर अब क्या होगा, यहाँ पे जब सम 3 आया तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, x प्लस के 3 है। तो बेसिकली अगर हम x को फाइंड आउट करें तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0। 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 तब था जब कोई एलिमेंट नहीं था, कुछ नहीं है, तो मतलब स्टार्टिंग सम देख रहे हैं तो यहाँ पे 0 है। तो फिर एक ये सब एरे मिल जाएगा, एक यहाँ पे भी वही चीज़ देख रहे होंगे 3 माइनस 3 है, 0 के फ्रीक्वेंसी, तो 0 एक बार यहाँ पे फिर मिल गया, फिर इस केस में भी 1 मिला। तो टोटल हमारा जो है इस केस में ये 3 पोजीशन पे बन रही होगी। हमें ये नहीं फाइंड आउट करना कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है एंडिंग कहाँ से हुई है, बस हमें इतने फाइंड आउट करना है कि कितने सब एरे ऐसे होंगे जिनका सम के इक्वल होगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा आंसर 3 आ रहा। सो अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से किसी पोजीशन तक जो है गए, उसके बाद जो हमारा सब एरे बन रहा होगा इसका सम के है और इसका सम x है, तो x प्लस के जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली हमारा जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स x सम जो है कितनी बार आ रखा है तो उससे हमारा सब एरे काउंट होता जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होगा, तो हमारे पास 2 डेटा स्ट्रक्चर है, या आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, 2 से ज़्यादा भी होंगे, बट यहाँ पे मैं जो नॉर्मल हमेशा यूज़ करता हूँ वो मैप है। इसको आप अनऑर्डर्ड मैप के साथ भी कर सकते हो, अनऑर्डर्ड मैप के साथ भी आप चलाओगे इस चीज़ को, सेम ही होगा काम। तो हम एक मैप में क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, प्रीफिक्स हम निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना, स्टार्टिंग से हमें किसी वैल्यू तक जानी है जिसका सम x है, और वहाँ से हमारा सब एरे है वो k सम का है। सो बेसिकली यहाँ पे x प्लस के हो, तो ये तो x प्लस के हमारा कैलकुलेट होता चला जाएगा, बट हमें यहाँ पे x जो है वो प्रीफिक्स सम से हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें मैप में हर एक पोजीशन तक की सम की वैल्यू को स्टोर करना। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरे को शुरू में से ही ट्रीट करेंगे। इनिशियली एरे के शुरू होने के पहले हम 0 के लिए रख देंगे कि यार कुछ नहीं है, तो हमारा एम्प्टी
जो सबसेट होगा उसकी सम तो 0 ही होगी, तो एम ऑफ 0 इक्वल टू 1 हमें ये इनिशियलाइज रखना होगा। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम आई इक्वल टू 0 हर एक पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है और देखनी है सम माइनस के की कितनी फ्रीक्वेंसी है, मीन्स कितने ऐसे सवेरे अब तक हो रखे हैं जहाँ का सम जो है वो x है सच दैट कि x प्लस के इक्वल एक्स प्लस के यहाँ पे हमारा मिल रहा है। सो कितने ऐसे हैं जिसमें के घटाने पे कुछ सम मिल रहा होगा, बेसिकली हम ये वाला बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम 3 है तो 3 को घटाए तो 0 तक के सम का सवेरे कितना हो रहा, कितना सवेरे ऐसा है जो 0 तक के सम को कंटेन कर रहा है। सो बेसिकली वो निकल जाएगा और दोनों का हमें क्या करना है, समेशन हमेशा लेते चले जाना आगे तक एंड लास्ट हमारा वही आंसर हमारा बन जाएगा। ओके, सो इस चीज़ को मैं लॉजिकली आपको और एल्गोरिथमिक वे में तो मैं आपको समझा दी हूँ। अब मैं कोड पे ले चलता हूँ एंड वहाँ पे हम लोग कोड एक बार देखते हैं। तो कोड आई थिंक काफ़ी सिंपल होगा काफ़ी लोगों के लिए। तो सो यहाँ पे मैंने सिंपल आंसर जो हमारा वो रिजल्ट वाले के लिए मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, इन साइज निकाला और मैप रख लिया यहाँ पे। सो अगर इम्प्टी है तो इम्प्टी के लिए तो 0 होगी, कुछ नहीं है हमारे पास एरे में एलिमेंट, कोई सब एरे मैंने नहीं लिया, इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से ही शुरू करूँगा अगर, तो ये यहाँ पे सम हो जाएगी 0। तो 0 के लिए एक अकरेंसेस हो गई। अब मैं हर एक के लिए सम लिया हूँ और सम माइनस के करके मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने ऐसे पहले अकरेंसेस हो रखे हैं जहाँ तक का सम जो सम माइनस के है। तब हम यहाँ पर हम वो देख रहे होंगे कि अगर सम माइनस के मतलब वो बेसिकली एक्स वाला है, ये अगर एक्स है और ये के यहाँ का सम है, तो ये अगर के कहीं मिल रहा होगा तो सम माइनस के कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा ये वाला पॉइंट। तो ये वाली पॉइंट कितनी अकरेंसेस कितनी बार ऐसी हुई कि जहाँ पे सम माइनस के हमारा वहाँ तक का सम हो रहा है। तो बेसिकली ये हमने निकाल ली, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई है पहले एंड उसके बाद मैंने सम की फ्रीक्वेंसी भी अपडेट कर दी। मतलब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब अगले एलिमेंट के लिए जाएंगे तो यहाँ तक के अपडेट किया कि ये इस पोजीशन पे सम इतना मिल रहा। सो हमने यहाँ पे सम को भी अपडेट किया सम वेरिएबल के लिए एंड लास्टली हमें सम आंसर में क्या मिल जाएगा, हमारा सारा वो सवेरे का काउंटिंग मिल जाएगा जिसके सम के होंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था एंड आई होप कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग आपको समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना एंड किसी भी तरह का अगर कोई सजेशन आपको है या किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो मिलते हैं।